हाय, वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम कवर करते हैं 20 MCQs। अब तक हम 160 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग, पेड नोट्स, पेड कोर्सेज, जजमेंट राइटिंग या कोई भी लीगल क्वेरी है अगर आपकी, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकती हैं। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। क्वेश्चन है, अंडर ऑर्डर 20 रूल 6A डिक्री इज़ टू बी ड्रॉन अप in any case within dash from the date of pronouncement of the judgment। तो कितने टाइम में की जाती है? फ्रॉम द 15 डेज में। ठीक है, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट से 15 दिन में डिक्री तैयार की जाती है। नेक्स्ट 162 Under Order 6, Rule 17 of CPC, the amendment of pleading may be allowed as may be necessary for determining the real controversy as to introduce an entirely new and inconsistent case। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, amendment allowed under Order 6, Rule 17 of CPC must be carried on in cases no time is fixed for carrying on amendment within। अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो कितने टाइम में अमेंडमेंट कर ली जाएगी? 14 डेज में। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ऑर्डर 7 रूल 14 द डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइल अलॉन्ग विद द प्लेट कैन बी फाइल्ड एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशूज़। तो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्लेंट के साथ आते हैं। नेक्स्ट, सेट ऑफ इज़ reciprocal agreement between the plaintiff and defendant, reciprocal ascertainment of debt between the parties। तो ये reciprocal ascertainment of debt होता है। ठीक है, क्योंकि अमाउंट जो होता है सेट ऑफ में वो सर्टेन होता है। 166 सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड इन एनी सूट इन अ रिकवरी ऑफ मनी सूट ओनली। तो जो सेट ऑफ होता है वो मनी सूट में ही क्लेम किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 167 सेट ऑफ कैन बी ऑफ ascertain सम ऑफ मनी, अनएसर्टेन, मे बी ascertain और अनएसर्टेन अभी हम कर चुके हैं। ये ascertain सम के लिए होता है। सेट ऑफ कैन बी लीगल और इक्विटेबल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, इन सेट ऑफ कोर्ट फीस जहाँ पर भी मनी क्लेम होता है वो देनी पड़ती है। नेक्स्ट 170, इन अ रिटन स्टेटमेंट अ डिफेंडेंट कैन क्लेम। रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट काउंटर क्लेम भी मांग सकता है और सेट ऑफ भी मांग सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट ऑफ इज करेक्ट? सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। बिल्कुल सही है। द अमाउंट क्लेम्ड मस्ट बी ascertained, द अमाउंट क्लेम्ड टू बी सेट ऑफ मस्ट बी लीगली रिकवरेबल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सीड द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट? पेक्यूनरी लिमिट से ज़्यादा कुछ भी नहीं मांग सकते। ठीक है, ना सेट ऑफ ना काउंटर क्लेम। अ राइट टू सेट ऑफ हैज़ बीन ग्रांटेड। सेट ऑफ कहाँ पर दिया गया है? 6 में। ठीक है, ऑर्डर 8 रूल 6 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रोपोजिशंस दी हुई हैं नीचे, तो हमें इसमें से सही बताना है। ठीक है, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम अराइज आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो सेम ट्रांजैक्शन से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेट ऑफ शुड नॉट बी बार्ड ऑन द डेट ऑफ सूट वाइल काउंटर क्लेम शुड नॉट बी बार्ड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। Claim for set off cannot exceed plaintiff claim, whereas counter claim can exceed the plaintiff claim। तो आंसर होगा सेकंड और 3 सही हैं और जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 175 पे। राइट टू काउंटर क्लेम हैज़ बीन प्रोवाइडेड कहाँ पर दिया गया है? 6A में। नेक्स्ट 176, इफ़ इन एनी केस इन विच द डिफेंडेंट सेट अप अ काउंटर क्लेम द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज, मतलब डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम मांगा है, इस केस में प्लेंटिफ का सूट स्टेड, डिसकंटिन्यूड, डिसमिस्ड, द काउंटर क्लेम इज लाइबल टू बी स्टेड और discontinued, can never
द लेस बी प्रोसीडेड विद, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा कि नेवर द लेस बी प्रोसीडेड विद, यानी काउंटर क्लेम चलता रहेगा भले ही मेन सूट जो है वो ख़त्म हो गया हो। डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट हैज़ बीन डेल्ट विद, कहाँ पर दिया गया है, ऑर्डर 8 रूल 10 में, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 ऑफ CPC, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इज डिस्क्रिशनरी, कोर्ट चाहे तो कर सकती है। 179, yes, on failure to file a written statement under order 8 rule 10, the court may pronounce the judgment at once, may order to strike off the defense, may pass any other order, तो आंसर होगा कुछ भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट 180, where the plaintiff fails to pay the court fees or postal charge for service of someone of the suit on the defendant, the suit कैन बी डिसमिस्ड अंडर, अगर पोस्टल चार्जेस नहीं दिए हैं तो कहाँ डिसमिस होता है, ऑर्डर 9 रूल 2 में। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।